नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यह है भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 2। पार्ट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। जहां हमारा वीडियो होगा वहां पे इस तरह का निशान बना होगा, इस तरह का, उस पर क्लिक करिएगा। इस पर जब टिक करेंगे तो नीचे भी खुल के आ जाएगा, तो उस लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे जितने वीडियो हैं उनका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना। पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ आज देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे हम 1858, 1861 ये सब हम पढ़ चुके थे। अब देखिए 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार इसे बोलते हैं, ये कवर करेंगे। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का अधिनियम, साइमन आयोग, सांप्रदायिक अवार्ड, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अंतरिम सरकार और भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। यहाँ से क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वीडियो हमारे। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस कर दें। यहाँ नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर मैसेज का मतलब हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1919 का अधिनियम, इसे हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन थे भाई साहब? सचिव थे। मिंटो उस समय वायसराय थे। ये सचिव, ये वायसराय, इसी बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ये अधिनियम सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या किया गया है, देखिए केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद हैं उनका आकार बढ़ाया गया इस एक्ट के द्वारा। फिर भी केंद्र में क्या था कि सरकारी बहुमत था, सरकारी सदस्यों का बहुमत ही था, और प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, चर्चा कार्यों के दौरान, मतलब जो बजट पर बहस करने की जो चर्चा करने था तो उसका दायरा बढ़ा दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई। वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें इस एक्ट के द्वारा प्रथम भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे खराब बात जो इस अधिनियम की थी वो ये थी कि पृथक निर्वाचन शुरू किया गया है मुसलमानों के लिए, मतलब मुस्लिमों के लिए इसमें पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया गया था। ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, पहली बार यहाँ पर सांप्रदायिकता को वैधानिकता दे दी गई इस एक्ट द्वारा। किसी को भी पृथक निर्वाचक नहीं देना चाहिए था, पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए था। लॉर्ड मिंटो उस समय थे कौन? वायसराय, तो इसीलिए इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। यहीं से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम होने लगा। और इस अधिनियम में क्या सुधार किए गए? प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार, इनका सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने कहा कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की हम स्थापना करेंगे। 1926 और 1945 के विधानसभा चुनाव, इसी एक्ट के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस जो ये ईयर है 1926 और 1945 के विधानसभा चुनाव किस एक्ट के द्वारा हुए हैं? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 में इसे बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? केंद्रीय और प्रांतीय सूची को अलग अलग कर दिया गया, मतलब केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची के लिए अलग अलग अधिकार दे दिए गए, अलग अलग कानून बना दिए गए, और इनका बजट भी अलग अलग कर दिया गया। प्रांतीय विषयों को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक था हस्तांतरित, एक था आरक्षित। जो हस्तांतरित विषय था वो गवर्नर शासन डायरेक्ट करता था, और जो आरक्षित विषय थे उस पर गवर्नर इनडायरेक्ट शासन करता था, मतलब कार्यपालिका परिषद की सहायता से। तो गवर्नर ही शासन करता था लेकिन दो जगह पे, तो इसे द्वैध शासन कहा जाता है। यहाँ से द्वैध शासन शुरू हुआ। द्विसदनीय विधायिका व्यवस्था की गई राज्य में, और राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पे शुरू किया गया। वायसराय का जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, उसमें 3 भारतीयों को जोड़ा गया इसमें, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा और दिया गया। अभी तक 1909 के एक्ट में सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, यहाँ पे सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इन सब के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। संपत्ति कर, देखो वोट कौन दे सकता था? मताधिकार सीमित था, जिसके पास संपत्ति हो, जो टैक्स देता हो या जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, तो यही आधार थे उस समय मताधिकार के। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई इस एक्ट के द्वारा। केंद्रीय राज्य बजट को अलग कर दिया गया, बता चुके हैं। और इस एक्ट में एक प्रावधान था कि 1919 के बाद 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन होगा, वो होगा जांच आयोग। मतलब इस एक्ट का 1919 के अधिनियम में ने क्या प्रभाव डाला उसकी जांच करेगा ये आयोग। 10 वर्ष बाद गठित होगा, मतलब 1929 में। लेकिन
सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने, कि 1929 की जगह 2 साल पहले ही 1927 में ही एक जांच आयोग का गठन कर दिया, 2 वर्ष पूर्व ही, ठीक है, वैधानिक आयोग। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसके हेड कौन थे, अध्यक्ष तो सर जॉन साइमन। इस आयोग का बहुत विरोध हुआ था, ये हम उसमें पढ़ेंगे आप जब हिस्ट्री में आएंगे तो। इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, और इसने क्या क्या सुझाव दिए कि द्वैध शासन प्रणाली रहनी चाहिए, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना चाहिए, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना हो और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रहने के लिए इसने कहा। तो इन्हीं सब पर जो इसने रिपोर्ट दी थी साइमन आयोग ने, इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें कौन कौन शामिल था, तो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें। इस गोलमेज सम्मेलन के बाद श्वेत पत्र जारी कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार की संयुक्त प्रवर समिति ने इस समिति की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर भारत परिषद अधिनियम 1935 पारित किया गया। सांप्रदायिक अवार्ड क्या है, तो देखिए उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने अगस्त 1932 में क्या किया कि अल्पसंख्यक बचे थे उनके लिए भी प्रतिनिधित्व की एक योजना ले आई। उन्होंने कहा कि जो दलित हैं उनको अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। अभी तक क्या था, हम देखे हैं कि मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए, सबके लिए था। अब दलित बचे थे उनके लिए भी एक अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए और अनशन पर बैठ गए। अनशन पर कहाँ बैठे थे, यरवदा जेल जो पूना में थी उस समय, अभी भी है, उस जेल में ये अनशन पर बैठ गए थे। अंततः गांधी जी को अनशन से हटाने के लिए एक पूना समझौता हुआ था और इसके द्वारा इसको वापस लिया गया। कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के मध्य पूना समझौता हुआ था। इस एक्ट के द्वारा ही आरक्षण शुरू किया गया, दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ये मत देखिए क्योंकि इसमें कहा गया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अखिल भारतीय संघ, इसमें राज्य और रियासतों ये सब शामिल होंगे। इसमें 3 सूचियाँ होंगी, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में होंगी। चूँकि रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई हैं इसीलिए ये व्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं आ पाई है, ठीक है। तो ये मत देखिए। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया था इस एक्ट के द्वारा, पर केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था और 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में शुरू किया गया, ठीक है। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का इसमें प्रावधान किया गया। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। आरबीआई की स्थापना 1935 के एक्ट के द्वारा की गई थी और 1937 में इस एक्ट के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्लीमेंट एटली थे उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री। 20 फरवरी 1947 को एटली ने कहा कि हम 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे। 3 जून 1947 को फिर इन्होंने कहा कि 1946 में एक संविधान सभा जो बनी थी उन क्षेत्रों पर यह संविधान लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन आए, ये है विभाजन योजना। इन्होंने विभाजन किया भारत और पाकिस्तान का। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर दिया था, माउंटबेटन योजना को। ब्रिटिश नहीं रहेंगे। 15 अगस्त 1947 को सत्ता भारत को सौंप देंगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया भारत का विभाजन कर दिया गया भारत और पाकिस्तान में। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, अलग हो या ना हो ये भारत पर निर्भर था। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का फिर से सृजन किया गया और इसकी नियुक्ति कौन करता था, तो राष्ट्र का जो कैबिनेट था, कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी इसकी नियुक्ति। देश में किसी भी ब्रिटिश कानून को भारतीय समाप्त कर सकते थे और चाहते तो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते थे, उसी को लागू कर सकते थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना था, ठीक है। तो ये हमारे हैं विभाग, ठीक है, विभाग या मंत्रालय कह सकते हैं, ये मंत्रालय थे हमारे। इन मंत्रालय या विभागों का कौन कौन मंत्री था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रमंडल, संबंध, विदेशी मामले, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में भी मंत्री थे, उन्हीं के अंडर में थे, मतलब इन्हीं के पास ये विभाग थे, ये मंत्रालय थे। और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसमें भी जो ये विभाग थे वो जवाहरलाल नेहरू के पास ही थे। गृह, सूचना और प्रसारण ये स्वतंत्रता के पहले अंतरिम सरकार में सरदार पटेल के पास थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी सरदार पटेल के पास थे। खाद्य और कृषि ये भी राजेंद्र प्रसाद के पास थे और यहाँ भी राजेंद्र प्रसाद के पास थे।
उद्योग और नागरिक आपूर्ति ये अंतरिम सरकार में जॉन मथाई के पास था, और जो 1927 में प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास आ गया था। श्रम जो था मंत्रालय या विभाग, ये जगजीवन राम के पास था अंतरिम सरकार में, और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी एक जगजीवन राम के पास ही था। रक्षा में भी सेम है, सरदार बलदेव सिंह पहले भी हैं बाद में भी हैं। कार्य, खान और ऊर्जा, ये जो विभाग मंत्रालय था ये अंतरिम सरकार में CH भाभा के पास था और बाद में VN गाडगिल के पास आ गया। वित्त विभाग पहले लियाकत अली खां के पास था और बाद में RK षणमुगम शेट्टी के पास आ गया। रेलवे और परिवहन पहले आसफ अली के पास था और बाद में जॉन मथाई के पास आ गया। शिक्षा और कला पहले C राजगोपालाचारी के पास था, बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास आ गया। स्वास्थ्य पहले गजनफर अली खां के पास था, बाद में राजकुमारी अमृत कौर के पास आ गया। और विधि पहले जोगेनाथ मंडल के पास था, और स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल बना तो BR अम्बेडकर के पास आ गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे आ गया हमारा वित्त, तो हमको दोनों याद है, लेकिन हमको ये नहीं, मतलब ये भूल जाता है उस समय कि ये अंतरिम सरकार में ये थे कि ये थे। तो ये बिल्कुल कंपैरिजन है, आप याद कर लीजिएगा इसको। तो ये हमारा आज का वीडियो था, यहीं पे समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।